मैंने कल कहा था कि वह एक अलग स्थान पर है और वह पुष्टि करता है कि यह उसका ऑरलैंडो कार्यालय है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे एक अलग स्थान पर पहचाना, वह कल उसका ऑरलैंडो कार्यालय था। और उसने कहा एसआईसी समझौते के बारे में उसने कहा कि वे कुछ भी बंद नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सिर्फ वर्तमान में मानक सुरक्षा शर्तें हैं, लेकिन ज़ाहिर है वह हमें बताएगा जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो यह निश्चित रूप से हमेशा की तरह व्यवसाय है और वह एसआईसी मामले के परिणाम के बारे में बेहद उत्साहित है, ये निश्चित है। और साथ ही आखिरी बात जो वह भी पुष्टि करना चाहता था, अगर आपको याद हो, वह बात कर रहा था प्रौद्योगिकी के बारे में। हम अगले चरण में नहीं जा सकते। मेरे नोट्स लाते हैं और मैं पुष्टि कर सकता हूं। तकनीकी तैयारियां की जानी चाहिए अगर आपको याद हो। और वह वापस आया और उसने इसकी पुष्टि की। जब हम कोई सॉफ्टवेयर जनता के लिए खोलते हैं, तो वह पहले से ही परीक्षण किया जा चुका होगा और बाजार के मानकों और अ, मांगों को पूरा करने के लिए तैयार होगा। ठीक है। तो मैंने कहा था मैं आज इसे आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो ये सिर्फ पुष्टि है। वास्तव में जो मैं सोच रहा था, क्या ये कल नहीं था कि क्या समझ में आता है उस तकनीकी पक्ष के बारे में। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ आज के लिए प्रश्नोत्तर। मेरे पास एक प्रश्न है जो एक टेक्स्ट के माध्यम से आया है, लेकिन अगर आपके पास चैट में है और आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अगर आप पहले प्रश्न लिखते हैं जैसे कि ब्रदर मैन ने यहाँ किया है, तो मैं इसे बहुत आसानी से ढूंढ पाऊंगा। चलो चलते हैं इलेक्स के पास, जिसने मुझे मैसेंजर पर टेक्स्ट किया। ये एलिस होसेवा है और उसने कहा, मेरे पास आज आपके लिए एक प्रश्न है रेड। मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने अपने व्यवसाय के लिए ओमेल का उपयोग करना शुरू किया और अब इसे नहीं मिलेगा। क्या मुझे इंतजार करना चाहिए या दूसरों को सूचित करना शुरू कर देना चाहिए कि यह हमेशा के लिए काम नहीं करेगा? मेरा उत्तर ये होगा कि अभी कुछ भी न करें। यही उत्तर है। आइए सोचें। मुझे वास्तव में चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोचना पसंद है और इस पर मेरा तार्किक दृष्टिकोण यह है कि ओमेल उन विशेषताओं और उत्पादों में से एक था जिसका हमने उपयोग किया और जो काम करता था। क्या यह 100% कार्यात्मक था? नहीं, इसमें थोड़ी कमी थी। कुछ हिस्से 100% नहीं थे, लेकिन एक ईमेल क्लाइंट के रूप में आप इससे ईमेल भेजा और प्राप्त कर सकते थे। मुझे लगता है कि यह सॉफ्टवेयर है, उह, जिसे वे छोड़ना नहीं चाहेंगे, जिसे वे सम्मिलित करना चाहेंगे। उम, और मैं वास्तव में मानता हूं कि ओह, मुझे लगता है कि यह किसी न किसी रूप में, आकार में या आगे चलकर हो सकता है। तो व्यापार के लिए इसका उपयोग करने के मामले में, अगर आपको याद हो, हमने हमेशा कहा था, इसे प्राथमिक ईमेल क्लाइंट के रूप में उपयोग न करें। इसे कुछ ऐसा मानें जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। ओह! नाटक, मैं इस समय कुछ नहीं करूँगा। और कई चीज़ों के साथ भी यही है, मैं बस इंतज़ार करूँगा और देखूँगा कि चीज़ें कैसे होती हैं बजाय इसके कि कोई त्वरित प्रतिक्रिया दूँ। तो ये मेरा उत्तर है उस प्रश्न का। अगला है, हमारे पास ब्रॉथमैन है। हाय, आप कैसे हैं? आपको यहाँ फिर से देखना अच्छा लगा, हमेशा की तरह। प्रश्न ऐश ने कहा कि व्यापार का अगला चरण केवल तब होगा जब एसईसी का मामला ये समाप्त हो जाएगा। अगर एसईसी का मामला उस समय में समाप्त नहीं होता है जैसा वह अनुमान लगाते हैं और शायद वर्षों तक चलता रहता है। फिर से ऊ फिर से उन्होंने कहा था कि 60 दिनों के भीतर वह हमें इस पर एक अपडेट दे सकेंगे। यह किस दिशा में जा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, वह अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि सब कुछ सुलझ जाएगा। और जब
वह बाहर आकर कहते हैं कि वह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह किसी न किसी रूप में सुलझाया नहीं जाएगा। मुझे भी विश्वास है कि हमें अधिक जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से एसईसी का मामला उन चीजों में से एक है ऊ जिसे हमें अगले चरण में आगे बढ़ने से पहले सुलझाना होगा। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि वह जो बातें कह रहे हैं और उनका यह आत्मविश्वास कि यह सुलझ जाएगा, अगर उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि यह होगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि यह एक बड़ा अड़चन बिंदु होगा पूरी ईमानदारी से। लेकिन फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास और क्या है। इसके लिए धन्यवाद ब्रदरमैन, हमेशा की तरह। आप अच्छे प्रश्न करते हैं जो मुझे पसंद है। रैंडी, चलो देखते हैं। क्या आपको लगता है कि हम अभी भी विज्ञापन पैकेजों का प्रचार करेंगे? जिसे हम व्यवसाय से खरीद सकेंगे, न गैर विपणक के लिए। फिर से क्या मैं इसे कहने जा रहा हूं एंडी, थोड़ी सी रैंडी माफ करना, वास्तव में एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमेशा एक मुख्य हिस्सा था, है ना, जो ऑन पैसिव गैर मार्केटर्स के लिए करने वाला था कि आपके पास लक्षित ट्रैफिक के लिए पैकेज होंगे जिन्हें आप खरीद सकते हैं। और यह वास्तव में ऑन पैसिव के आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा था, बिल्कुल यही। क्या मुझे लगता है कि यह भविष्य में होगा? हाँ, मैं करता हूं। मुझे लगता है कि भविष्य में इस दिशा में कुछ होगा। मुझे कोई कारण नहीं दिखता क्यों। ये बहुत ही व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था कि यह वहां होगा, कुति और भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। एक से आइए आइए एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से पीछे चलते हैं। जितनी अधिक राजस्व एक व्यवसाय अपने उत्पादों को बेचकर करता है, उतना ही वह व्यवसाय के लिए बेहतर होता है। तो क्यों नहीं एक व्यवसाय लोगों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए अधिक से अधिक उपकरण देगा? तो तार्किक रूप से यह समझ में आता है कि इसे अगले चरण में शामिल किया जाए, ताकि लोग इसे अपने उत्पादों और सेवाओं को पुनर्विक्रय के लिए बाजार में लाने के लिए उपयोग कर सकें। और जाहिर है कि यह व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन यह व्यवसाय को भी लाभ पहुंचाता है। तो क्या मुझे लगता है कि यह भविष्य में होगा? हाँ, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि यह उतना ही हिस्सा होगा जितना कि यह ऑन पैसिव का हिस्सा होने वाला था। तो अगर यह वहां नहीं होता तो मैं हैरान होऊंगा। यही मेरा ईमानदार जवाब है।